आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी वो स्टोरी है एक सीक्रेट फाइल। शाम के 6 बज रहे थे। मुंबई की एक फेमस मल्टीनेशनल कंपनी रॉयल कॉरपोरेशन के ऑफिस में मोस्टली एम्प्लॉय घर जा चुके थे, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के रवि को आज देर हो गई थी। वह अपनी सीट पर बैठा कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को निपटा ही रहा था कि सडनली उसकी नज़र टेबल पर पड़ी एक फाइल पर गई। फाइल पर कोई नाम नहीं था, लेकिन उस पर रेड इंक से सीक्रेट लिखा था। रवि को क्यूरियोसिटी हुई और उसने उसे खोला। जैसे ही उसने फाइल के पन्ने पलटे, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसमें कंपनी के कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। ब्लैक मनी, हेर फेर किए गए अकाउंट्स और बड़े लेवल पर हुए घोटाले की इंफॉर्मेशन थी। यह क्या है? रवि को धीरे से आवाज आई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। यह फाइल अगर किसी गलत हाथ में चली गई तो कंपनी का नाम डूब जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह फाइल उसकी टेबल पर आई कैसे। रवि ने चारों ओर देखा। ऑफिस में सन्नाटा था, गार्ड नीचे थे और पूरा फ्लोर खाली था। उसने तुरंत फाइल बंद की और बैग में डाल ली। तभी लाइट्स हल्की सी झपकी। रवि को लगा कि शायद उसे जल्दी निकल जाना चाहिए। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, एक परछाई उसे कॉन्फ्रेंस रूम के पास दिखी। कौन है? रवि ने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़कर अंदर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर एक कॉफी कप रखा था और उसमें से अभी भी भाप उठ रही थी। रवि को ऐसा फील हुआ कि कोई और भी ऑफिस में था। वह जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, लिफ्ट अचानक बंद हो गई। उसने सीढ़ियों से जाने का फैसला किया। वह तेजी से नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई उसका पीछा कर रहा था। रवि ने स्पीड बढ़ा दी और आखिरकार पार्किंग में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कार का दरवाजा खोला, उसे अपनी कार के शीशे पर एक नोट चिपका मिला। और नोट में क्या लिखा था? जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए उससे दूर रहो। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन पार्किंग में कोई नहीं था। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसे ऐसा लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने कार के मिरर से देखा, एक काली एसयूवी उसके कार के पीछे थी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने सोच लिया कि वह सीधे घर नहीं जाएगा। रवि ने अचानक रास्ता बदला और सिटी की भीड़-भाड़ वाली सड़कों की ओर मुड़ गया। कुछ देर बाद एसयूवी पीछे से हट गई। घर पहुंचकर रवि ने दरवाजा बंद किया और राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सवालों से भरा हुआ था। क्या इस फाइल को किसी ने जानबूझकर मुझ तक पहुंचाया है? उसने उसने फाइल दोबारा खोली और ध्यान से देखने लगा। तभी एक नाम उसके सामने आया, अरविंद मेहरा, जो कंपनी के सीईओ थे। फाइल में साफ लिखा था कि करोड़ों की हेरफेर हो चुकी है। यह पैसा कंपनी के सीक्रेट्स अकाउंट में डाला गया था। रवि ने तुरंत अपने दोस्त और पत्रकार राहुल को कॉल किया। राहुल, मेरे पास ऐसा सबूत है जो एक बड़े घोटाले को उजागर कर सकता है। राहुल की आवाज गंभीर हो गई। तुम कहाँ हो? तुम्हें सावधान रहना होगा। जो भी इस खेल में शामिल है, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। रवि ने फैसला किया कि वह इस सच्चाई को बाहर लाएगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजे की झिरी से बाहर देखा। 2 काले सूट पहने लोग खड़े थे। शायद मैं मुसीबत में पड़ गया हूं, ऐसा रवि ने सोचा। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे के बाहर खड़े लोग कौन थे? क्या वे इस फाइल की वजह से आए थे? उसने धीरे से पीछे हटकर लाइट बंद कर दी। अगर वे खतरनाक लोग थे तो सीधा दरवाजा खोलना ठीक ही नहीं था। रवि, हम जानते हैं कि तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। आवाज कठोर थी, जैसे किसी अधिकारी की हो, लेकिन रवि को यकीन नहीं था कि वे पुलिस थे या कोई और। उसने बिना आवाज किए अपने फोन से राहुल का नंबर डायल किया। राहुल, मेरे गेट पर 2 लोग हैं,
मुझे लगता है कि वे फाइल के बारे में जानते हैं, रवि ने धीरे से कहा। दरवाजा मत खोलना, मैं तुरंत एक भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर को भेज रहा हूँ, राहुल ने कहा। बाहर से फिर आवाज आई, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। रवि के पास ज्यादा टाइम नहीं था। वह तेजी से बालकनी की ओर बढ़ा। उसका फ्लैट तीसरी मंजिल पर था, लेकिन वह पाइप के सहारे नीचे उतर सकता था। फिर दरवाजा टूटने की आवाज आई। दो लोग अंदर घुसे। वे सीधे रवि की ओर बढ़े। फाइल कहाँ है? उनमें से किसी एक ने पूछा। रवि ने अनजान बनने की कोशिश की। कौन सी फाइल? दूसरे आदमी ने गुस्से में टेबल पर पड़ा रवि का बैग उठा लिया और उसे उलट दिया, लेकिन उसमें फाइल नहीं थी। पहले आदमी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, लेकिन इससे पहले वह कुछ करता, अचानक पुलिस का सायरन की आवाज गूंज उठी। दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खिड़की से कूदकर भागने लगे। दरवाजे से पुलिस अंदर आई। आप ठीक हैं? इंस्पेक्टर अजय ने पूछा, जिसे राहुल ने भेजा था। हाँ, लेकिन वे लोग कौन थे? रवि ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हमें शक है कि वे कंपनी के लिए काम करने वाले गुंडे थे। राहुल ने हमें सब कुछ बता दिया है। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। फाइल का सच आना अभी बाकी था। अगले दिन रवि और राहुल पुलिस के साथ एक सीक्रेट लोकेशन पर मिले। रवि ने फाइल इंस्पेक्टर अजय को दे दी। अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ा घोटाला है, अजय ने फाइल के पन्ने पलटते हुए कहा। राहुल ने कहा, हम इसे मीडिया में लाएंगे, लेकिन हमें सबूतों की पुष्टि करनी होगी। अजय ने सिर हिलाया। हम पहले अरविंद मेहरा को पकड़ेंगे, उसके बाद इस केस को आधिकारिक रूप से उजागर किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने सीक्रेट रूप से जांच शुरू कर दी। अरविंद मेहरा पर नजर रखी जाने लगी। अचानक एक दिन खबर आई, अरविंद मेहरा देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल ने न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखी, रॉयल कॉरपोरेशन घोटाला उजागर, सीईओ गिरफ्तार, करोड़ों के हेरफेर का पर्दाफाश। रवि ने चैन की सांस ली। उसने सोचा, अगर वह उस रात फाइल को ना देखता तो यह घोटाला कभी सामने नहीं आता। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था, वह फाइल उसकी टेबल तक कैसे पहुंची? क्या यह किसी और ने वहां रखी थी? क्या कोई अंदर से मदद कर रहा था? शायद यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी।